नमस्कार दोस्तों। तो इस बार अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत सीधे सीधे हाँ और ना पर अटकी है। किसान चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन सरकार उन कानूनों को वापस ले। सरकार चाहती है किसान कुछ संशोधनों पर बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। अगली तारीख मुकर्रर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार 6.5 साल की सरकार में मोदी सरकार किसी संगठन से, किसी आंदोलन के सामने घुटने पर आकर बातचीत के लिए तैयार हो गई। घुटने पर आना इसलिए कहता हूं क्योंकि यही सरकार है जिसने राज्यसभा में जिस ढंग से इस कानून को पास किया और जिस ढंग से डंके की चोट पर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता कहते रहे कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, छल किया जा रहा है। इस आंदोलन में वही लोग हैं जिनके पीछे विदेशी ताकतें हैं। ना जाने इन किसानों को क्या क्या कहा गया। इन्हें खालिस्तानी कहा गया, कुछ लोगों ने इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, कुछ लोगों ने कहा कि चीन और पाकिस्तान इनके पीछे है। न जाने क्या क्या कहा गया। ये भी कहा गया कि ये बिचौलियों की जमात है, ये भी कहा गया ये कांग्रेस के एजेंट हैं। और ये सब कहकर बीजेपी सरकार से जुड़े नेता, प्रवक्ता, पार्टी के तमाम ट्रोल्स लगातार पिछले 2.5 महीने से इस आंदोलन को खारिज करने की कोशिश करते रहे। न मोदी को अनुमान था, न उनकी पार्टी को, न अमित शाह को कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसानों का रेला, किसानों की बहुत बड़ी जमात सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर पर लदकर दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं पर इस कदर डेरा डालेगी कि सरकार के मंत्रियों को किसानों से लगातार बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत का 5 दौर हो चुका है। अब भारत बंद का ऐलान है। अगली बातचीत 9 तारीख को है। सरकार ने ये तो कम से कम माना कि उन कानूनों में कुछ संशोधन की गुंजाइश है, लेकिन बात वहाँ नहीं है। किसान चाहते हैं उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले। किसान चाहते हैं उन्हें ये गारंटी मिले कि कॉरपोरेट सेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर उन्हें उनकी ज़मीनों से बेदखल नहीं करेगा। और बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के साथ जवाब के लिए देख सकते हैं किसानों की पूरी जमात है। मैं हूं NH-24 पर। ये यूपी दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ 3 दिनों से किसानों ने इस सड़क को जाम कर रखा है। कुछ लोगों की परेशानियां हो रही होंगी, लोगों को आने जाने में दिक्कतें होगी, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई कि क्या किसानों का सड़क पर बैठना, क्या इस तरह से आवाजाही बंद करना वाजिब है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि जब किसी की ज़मीन पर संकट हो, किसी के मन में तमाम तरह के सवाल और संशय हों, उनके अनाज पैदा करने की कुवत पर जब उन्हें लगे कि यहाँ कॉरपोरेट सेक्टर का कोई दबदबा हो जाएगा, जब उन्हें लगे कि उन्हें एमएसपी पर उनकी फसल पहले ही नहीं खरीदी जा रही है, अब उससे और मुश्किलें आएगी, तो वो सड़क पर आ गए। उनके पास शायद इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आज किसान सड़क पर हैं, आज किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ घेराबंदी की है, तब जो सरकार 5 दौर की बातचीत कर रही है, मंत्रियों का दल किसान नेताओं से बातचीत कर रहा है, प्रधानमंत्री कल की बैठक से पहले 5 बड़े मंत्रियों से बातचीत करके विमर्श कर रहे हैं। काश ये पहले हुआ होता। अगर ये पहले हुआ होता तो शायद किसान दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर नहीं होते, दिल्ली की सरहदों और सीमाओं पर नहीं होते। और जब ये किसान चले थे हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते थे, सरकार की कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, आप सब ने देखा कि किस तरह से रोकने की कोशिशें हुई। ट्रैक्टर सरहद पार न करे हरियाणा की, इसलिए रास्ते में गड्ढे खोदे गए, पानी की बौछारें हुई, हजारों गैलन पानी किसानों पर फेंके गए, पुलिस ने आंसू गैस चलाए। लेकिन वो किसान हैं जो सब कुछ लांघते हुए दिल्ली के आसपास डट गए। और जब ये डटे हैं तब पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार को लगा कि ये आंदोलन मामूली आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के पीछे न कुछ खालिस्तान है, न चीन पाकिस्तान है, दरअसल ये किसान है। इसलिए सरकार का सुर भी बदला है, बातचीत भी हो रही है। क्या होगा 9 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरा लंबा भाषण, जरा अब किसानों से बात करते। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, एक एक करके मैं बात करता हूँ। क्या होगा, अब क्या लगता है सरकार से बातचीत? अब एक बार कल भी नतीजा नहीं निकला, 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब कल भारत बंद है, 9 तारीख को फिर बातचीत का अगला राउंड है। क्या लगता है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सरकार चाहती है कि कुछ संशोधन के साथ इस कानून को रहने दिया जाए? किसान नेता कह रहे हैं नहीं, पूरी तरह से खारिज किया जाए। संशोधन की गुंजाइश क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं भरोसा करिए हमारी नीयत पर। नमस्कार जी।
जो किसान हैं वो सरकार से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है। बड़े दिनों से ये बात चल रही है, किसी को किसी तरीके से बगलाया जा रहा है, किसी को किसी तरीके से बगलाया जा रहा है। इसलिए लोगों का जो विश्वास है वो सरकार से बिल्कुल ही उठ गया है। इसलिए कोई विषय उसके ऊपर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि सरकार का मामला है, उसमें कुछ भी वो ऐसी कोई वो छोड़ सकते हैं कोई कमी कि जो काश्तकार को समझने में समय लगे। इसलिए लोग जो काश्तकार हैं, जितने भी यूपी बिहार दूर दूर से लोग आए हैं, उनका सब किसान दलों का एक ही है कि हमारा भी यही सब है, ये है कि इसे किसी भी तरीके से ये रद्द हो। तो ये किसान चाहते हैं किसी भी तरह से रद्द हो। यही कल कहा गया। एक और बात बता दूं, शायद आपको पता होगा कि किसान नेताओं के साथ सरकार के मंत्रियों की बातचीत के बीच ऐसा भी वक्त आया जब किसान नेताओं ने जो उन्हें फाइल दी गई थी मीटिंग के पहले, उसी फाइल के पिछले हिस्से में लिख दिया यस और नो, और सीधा सरकार के मंत्रियों को दिखाया हाँ या ना। हाँ या ना मतलब ये कानून वापस लेंगे या नहीं, और एक तरह से मौन पर थे। फिर मनाने की कोशिशें हुई, अंत में घंटों के बाद वो मीटिंग खत्म हुई, और ये मीटिंग कभी 4 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 11 घंटे, लेकिन बेनतीजा, क्योंकि सरकार की मंशा पर किसानों को संदेह है, और वही संदेह किसानों को सरकार के किसी प्रस्ताव को न मानने की तरफ उनके जहन में ये बात बिठा रहा है कि अगर सरकार लिखित तौर पर सिर्फ कहती है या मौखिक तौर पर कहती है, उसका भरोसा नहीं, कानून में शामिल किया जाए, कानूनी प्रावधान एमएसपी का किया जाए। आप क्या कहेंगे? क्या भाई प्रधानमंत्री मोदी कल भी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, हमारी बात पर भरोसा करिए, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे, किसी बात का भी नहीं कर रहे। हमें अपनी फसल का मूल पूरा सही मिलना चाहिए। जो पराली को कोई आग लगाता है, करोड़ रुपए का जमाना, 2.5 एकड़ तो ज़मीन है, उस पर कहाँ से पैसे लेके आवेगा? अपनी बीबी बेचेगा, बच्चे बेचेगा, कहाँ से पैसे देगा? 5 साल की सज़ा दे दी तो किसान का क्या करेगा? 3-4 एकड़ वाला क्या करेगा? तो हम रोड पे तो आराम से सोए पड़े हैं। अब खा लेने दे, जो खाते आगे को ले लिया, गेहूँ कहाँ से लेगा है? किसान एकता। आपसे आग्रह, नारा थोड़ा बीच में मत लगाइएगा। हाँ चलिए, अपनी बात कहिए जी। नमस्कार जी, पहले तो सबसे मेरा, कहाँ से आए, क्या नाम? हम लोग से यूपी और उत्तराखंड से आए हैं। ये भी बता दूं, ये यूपी उत्तराखंड के लोग हैं। शुरू में ये भी कहा गया सिर्फ पंजाब के लोग हैं, बिचौलिए हैं, मंडी वाले हैं, और ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं किसान हैं ही नहीं। यहाँ तक कि वीके सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कपड़ों से बहुत सारे लोग जो तस्वीरों में किसान नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी पहले कह चुके कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं। तो ये वो सरकार है जिसके मंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। तो आप जरा कपड़ों और चेहरों से पहचानिए कि ये किसान हैं, ये वो किसान हैं जिन्हें अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन कानून इनके हित में बनाने से पहले इनकी राय नहीं ली जाती है। इनके आरोप और इनका आक्रोश है। जी बताएं आप। जी नमस्कार जी, मैं आपसे पहले बताना चाहता हूं कि ये वो किसान लोग हैं जो 1950 और 60 के बीच में जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब अनाज की कमी थी तो इनको तराई क्षेत्र में बसाया गया था। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के जंगलों को आबाद करने वाले ये वो पंजाब के किसान हैं। मेरा तो जन्म भी उत्तर प्रदेश का है, 1965 का जन्म है मेरा। तो ये लोग सारे भारत का आंदोलन बनने जा रहा है, वो कहीं गलतफहमी में ना रहें। पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा वो कृषि में अग्रणी सूबा है, इसलिए वो किसान जागरूक हैं। वो पहले से ही एमएसपी के लगभग करीब पहुंच जाते थे, लेकिन हम तो एमएसपी का आधा लेते हैं और आगे बिहार वाला किसान हमारा आधे से भी नीचे आ जाता है। इसलिए हम सब पंजाब और हरियाणा के किसानों के इस आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आए। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो कृषि प्रधान ये देश है, इसको बचाएं और इस बिल को पूरा वापस करें, और दोबारा से हमारे किसान नेताओं ने जो मांगे रखी हैं उस हिसाब से बिल को बनाया जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है और कहाँ से आए आप? अर्जुन सिंह गेल, बिलासपुर यूपी से। बिलासपुर यूपी से है। जिला कौन सा हुआ? डिस्ट्रिक्ट रामपुर। रामपुर। हाँ, मैं सबसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि पीएम बार बार कह रहे हैं कि छल से लोगों को छल किया जा रहा है, छल किया जाता रहा, मेरी नीयत गंगा जल की तरह साफ है। यही सरकार के बाकी मंत्री कर रहे हैं। तो गंगा जल की तरह नीयत साफ है और वो कह रहे हैं कि एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, तो भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, कोई नीयत साफ नहीं है। प्रधानमंत्री की, सरकार की कोई नीयत साफ नहीं है। जो भी है झूठ बोलते हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं इनके पास। हम आज यूपी से आए हैं, जिला बिजनौर है हमारा।
तो कहना क्या, हम तो बिल वापसी के लिए आए हैं, बिल सरकार वापस करेगी, हमारा यही विरोध है। हम जब भी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे यहाँ से। तो कितने दिन अगर ऐसे बैठना पड़ गया, यहाँ पुलिस ने डंडे बरसाए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गोलियाँ भी खानी पड़ेगी तो भी खाएंगे हम, जो भी सलूक हमारे साथ सरकार करेगी हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि सड़क खाली करिए, सड़क से लोगों को जाने आने में जो बंद किया आपने, उससे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। हमारा भी तो फैसला होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हमारा फैसला भी तो करना चाहिए कि किसान बैठा सड़क पे, इनका भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? सर यही कह रहा हूँ कि मतलब कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये तो होना चाहिए ना कि किसान सड़क पे बैठा क्यों है, उसको मतलब उसका कीमत सही मिले अपना फसल की, तो क्यों बैठे हम यहाँ पे आके, हमें क्यों सरकार परेशान कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हम क्यों मतलब यहाँ सड़क पे बैठे हैं, और ये बिल वापस होने चाहिए और हम उसके बाद ही मतलब यहाँ से जाएंगे, नहीं तो मतलब यहीं पे बैठे जाए। शेरशाह सूरी मार्ग रोड अमृतसर टू कलकत्ता पैदल चल के बनाया शेरशाह सूरी ने, कि हिंदुस्तान का 1 नंबर रोड है ये। कोई वहाँ ऊपर प्रदेश का कोई हमला ना करे, ये रोड खाली हो जाता था, कोई हमला करता था। आज उन्होंने पंजाब से किसान आ रहे थे मेरे भाई, उन्होंने जेसीबी से खड्डे खोद दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? इस पे फावड़ा नहीं चला सकते बिना परमिशन से, उन्होंने गड्ढे खोद दिए, उन पे कोई केस नहीं चलेगा, उन पे केस चलना चाहिए। क्यों हाईवे बंद करा, क्यों जेसीबी पे फोड़ाया, उन पे ये हमारी प्रार्थना, उन पे केस चलना चाहिए। इसके अलावा सर खट्टर पे केस चलना चाहिए। उन्होंने हमारे किसानों के सड़कों को, हाईवे को जेसीबी से खुदा के उन्होंने नाश मारा है हिंदुस्तान के सड़कों का। अगर बाहरला मुल्क को कोई हमला कर दे, कौन जिम्मेदार है? आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम जसवंत सिंह, जेपी नगर, उमरोहा, मंडी धनौरा, चांदरा फार्म। तो यहाँ यूपी के अलग अलग जिलों से भी किसान हैं और उत्तराखंड के तराई इलाकों से भी किसान हैं। लेकिन मैं सबसे यही जानना चाहता हूँ कि, और ख़ास बात आपको भी बताऊं, जो शुरू में भी मैंने बताया था कि 6.5 साल की सरकार के सामने पहली बार ऐसी मुश्किल आई है। और आपने वो तस्वीरें देखी होगी, माफ़ करें बीच में नारा मत लगाए आ रहा हूँ, आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब किसान दिल्ली की सीमा पर खुले आसमान के नीचे बहुत सारे किसान धरने पर थे, और उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी काशी में लेजर शो का आनंद ले रहे थे, क्रूज से गंगा के घाटों का मुआयना कर रहे थे, और करोड़ों के खर्चे के साथ जो इवेंट का आयोजन किया गया था, उस इवेंट को देखते हुए प्रधानमंत्री उंगलियां थपथपाते हुए म्यूजिक पर, वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। किसानों को गुस्सा इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री को जब इनकी बातें सुननी चाहिए तब वो लेजर शो का आनंद ले रहे थे। जी हरदोई से आया हूँ, तो इस बात का गुस्सा है कि किसानों को तो कह रहे हैं कोरोना है, तो आप काशी में लाखों की संख्या में वहाँ जाकर धरना मीटिंग कर रहे हो, तो आपके लिए कोरोना नहीं है। और ये कहते हैं कि हमने एमएसपी लागू कर दी। एमएसपी क्या लागू कर दी? 1868 रुपये धान का रेट है, लेकिन हमारा 900-1000 में बिक रहा है। तो हम लोग इन पर कैसे यकीन करें? ये हमें कानूनी लाएं उसको, एमएसपी को, तब किसान खुश होगा और हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे जो नुमाइंदे गए हैं उनको बुलाया जा रहा है, मीटिंग पर मीटिंग की जा रही है। ये कोई बात हुई? आज आइए कल ये किसानों को परेशान करते हैं, किसान यहाँ से हट जाएं, लेकिन किसान हटेंगे नहीं। किसान डटे हैं और डटे रहेंगे। किसान डटे हैं और डटे रहेंगे। दिल्ली में प्याल का धुआं पहुंचा तो फटाफट कानून बन गया। किसान जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बैठा है, क्या उसके प्याल का धुआं दिल्ली में आ रहा है? नहीं आ रहा है। आपको दिल्ली के कुछ लोगों को धुआं लगा, आपने कानून बनाया, मुबारक है आपको। लेकिन जो दूर दराज का किसान है, जिसकी खेती का डबल नुकसान हो गया, जिसकी एक बार जुताई पे गेहूं बोई जाती थी, आज वो उसको कितनी जुताई करनी पड़ रही है, उसको बचेगा क्या? जो 1800 रुपये का रेट धान का था, 1000 रुपये धान बिक रहा है, वो कहाँ से खर्चा पूरा करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल और डर भी। किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये आय दुगनी कर रहे हैं कि किसानों का कर्जा दुगना कर रहे हैं। किसानों का इतना शोषण किया जा रहा है कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, आक्रोश में है। सड़कों पर किसान है, पहले किसान खेतों में मजदूरी करता था खुले आसमान के नीचे, अब तो इन्होंने सड़कों पर लाकर किसान खड़ा कर दिया। हमारी आय टाइम चल रहा है, ये किसान की गेहूं बुआई का टाइम चल रहा है, और दुर्भाग्य है ये किसान का कि उसे आज ये ठंड की सड़कों में यहाँ रहना पड़ रहा है। और लोगों से बात करते हैं, फिर आप लोग यहीं आ रहा हूँ, और जरा और लोगों से बात करो। आपका क्या नाम है, कहाँ से? जी जसजीत सिंह, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर सर। आप भी किसानी करते हैं? उत्तराखंड। जी सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि हम भी यही कहना चाहते हैं सर, जो सब लोग कहते हैं कि ये जो 3 काले कानून हैं, इनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट वापस करे, और एमएसपी जो है उसको लीगल प्रोसेस में लाके इसको कानून बनाया जाए। जो भी आदमी एमएसपी से नीचे खरीदे, जो भी व्यापारी खरीदे सर, उसके लिए दंडनीय अपराध होना चाहिए।
अच्छा आइए, आप सामने आइए। कल कृषि मंत्री ने बातचीत के बाद कहा, जब किसान नेताओं के साथ बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हर फैसला किसानों के लिए करेगी, इसलिए आप लोग प्रधानमंत्री पर भरोसा करिए और किसानों के हितों की हिफाजत होगी, ये कृषि मंत्री ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा किसान नेताओं को कि कुछ प्रस्ताव दीजिए, जिद छोड़िए, कुछ प्रस्ताव दीजिए। मैं जसपाल सिंह, जिला बिजनौर से नजीबाबाद क्षेत्र से आया हूँ। अगर ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों के हित में बात करूँगा, तो फिर ये किसानों की बात क्यों नहीं मानती? जब किसान कह रहे हैं कि ये जो तीनों कानून हैं वापस लिए जाएं, तो फिर वापस क्यों नहीं लेते? ये जब किसानों के हित की बात करते हो, किसानों की बात माननी चाहिए। जब किसान अपनाने को ही तैयार नहीं है ये बिल, तो इन्हें वापस लेने चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का नुकसान है, डबल नुकसान हो रहा है किसानों का। अब ये 1800 रुपये, 1800 रुपये धान बिका और हमारा बिका 1200 रुपये। किसने खरीदा मैं एसपी रेट पे? कोई प्राइवेट खरीदने को तैयार नहीं है। जब ये एसपी बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जब ही तो खरीदेगा कोई। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सब लोग खालिस्तान के कुछ लोग आ गए, कुछ लोग पाकिस्तान और चीन के बहकावे पर हैं, कुछ को भड़काया जा रहा है, कुछ एजेंट हैं, कुछ बिचौलियों के एजेंट हैं, कुछ मंडी कमेटियों के एजेंट हैं। ये सब गलत है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों के जो ये चल रहा है आंदोलन, और लोगों को अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, मुद्दे से हटाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी इज़ द बिगेस्ट लायर इन द वर्ल्ड आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, और वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और लोगों को इन पे ब्लाइंड फेथ था 2014 से, और इन्होंने कोई एक भी इनिशिएटिव नहीं लिया जो लोगों के फेवर में हो। तो मैं तो यही कहता हूँ जल्दी से जल्द ये काले कानूनों को वापस लिया जाए, और लोगों को बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रही है। हम बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर सिटी नजीबाबाद का रहने वाला हूँ। ये बिजनौर से आए हैं, तो ये बहुत सारे किसान हैं। आप लोग यहीं रहिएगा, जरा पीछे वालों से बात करके फिर आप वापस आता हूँ। पीछे कुछ लोग यहाँ ट्रक पर हैं और ऐसे ही व्यवस्था करके ट्रक हाईवे पर रोका है। कुछ लोग रात में इसमें सोते भी होंगे। और पीछे आप देख लें, एक बार जरा हटिए, ये पीछे यहाँ लंगर चल रहा है, ऐसे ही खाने का इंतजाम है। और ये भी बहुत सारे जो NGO हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, गुरुद्वारा है, उनकी तरफ से ये खाने का इनके लिए इंतज़ाम होता है। और पहले परसों तो यहाँ त्रिपाल लगा था, कल प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी तो खुले आसमान के नीचे सोए, कुछ लोग ट्रकों में सोए। तो आप लोग को थोड़े दिन धैर्य और भरोसा क्यों नहीं है सरकार पर? अगर कल भी मीटिंग हुई है, हर बार मीटिंग बेनतीजा निकल रही है, वो कह रहे हैं बीच का कोई रास्ता निकालिए। सर मीटिंग तो होती है, मीटिंग आगे बढ़ा देते हैं, कोई भरोसा तो तब करें जो कुछ का हल निकालें, तो हल ही नहीं निकाल पा रहे हैं। ये वो चाह ही नहीं रहे हैं कि ये वापस हों, उसका कुछ फायदा हो, वो चाह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम तो 6 साल से भरोसा कर रहे हैं सरकार पर। हमारी गन्ने की खेती है साहब, पिछले साल का पेमेंट हमारा नहीं मिला। आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, उसने ब्याज देने को कह दी। इन्होंने सरकार हमारा ब्याज क्यों नहीं दिवा रही? जब हम ब्याज देते हैं तो हमें ब्याज मिलना भी चाहिए। तो ये अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। उसमें गन्ना किसानों की समस्या है और शिकायत है कि उन्हें गन्ना की कीमतें नहीं मिली, और उसके बीच एक किसान कानून। आप कुछ कहना चाहते हैं? आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँ, जब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मीटिंग में नहीं बैठे तब तो मीटिंग कैसे निपट जाएगी? मंत्री पास पावर नहीं है उसको रद्द कर दे वो। अब प्रधानमंत्री जितनी बातें आज तक कही है 6 साल में कोई पूरी हुई तो बता दो। नोटबंदी 50 दिन लिए, वो दुनिया रोल गई उसमें। कितने बिल लाया, कोई पास हुआ नहीं, सब कॉर्पोरेट घरानों को दे रहे हैं। जितने हमारे सेक्टर हैं सब घाटे में चले जा रहे हैं। 20 साल कहाँ चला गया, डाक कहाँ चली गई, कुछ नहीं बचा। वो देश भेज दिया, ट्रेनें भेज दी इन्होंने। कैसे भरोसा कर लें इनकी बात पे? भरोसा कैसे कर लें? ये परमात्मा थोड़ी है। आप ऐसे, कल भारत बंद का भी ऐलान हो गया, अगर सरकार की तरफ से बहुत सख्ती होती है और उसके बाद ये लंबा टल जाता है, 9 तारीख को भी अगर सरकार कानून को वापस लेने के लिए अगर तैयार नहीं होती तो क्या होगा? अभी भी सुधर जाए कुर्सी का सुपना, फिर दोबारा कभी ना कभी चमक जाएगा, नहीं तो फिर साफ हो ही पड़ा काम। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप कुछ यही कह रहे थे जी, मोदी जी पर तो हम भरोसा कर रहे हैं, काला धन भी वापस आ गया, 15-15 लाख रुपए भी खाते में आ गए। 1 महीने से ज़्यादा फैक्ट्री चलते हुए होगी, हमारे गन्ने का रेट भी डिसाइड नहीं है अभी तक। पिछले साल का पेमेंट नहीं आया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का हमें भय दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारे गन्ने का ब्याज भी हमें दिवा में। हम तो ये सरकार का ही काम है। ऊपर वाला इन्हें सद्बुद्धि दे, इसकी दिमाग कुछ बदले। किसान कितने परेशान हैं या रोड पे आ रहे हैं, इसे थोड़ा सा दिमाग देवे। हमारा काम जो काम है जो कराया इसने गलत कराया। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, कल भी कहा गया कि अगर किसान पुरानी टेक्निक से खेती कर रहे हैं, अगर वो जो ज़्यादा मुनाफे वाला जो कैश क्रॉप है, 1 मिनट सुन लीजिए, वो उगाएंगे तो किसानों की स्थिति बेहतर होगी। कल भी कहा कि कई तरह के ऐसे खेती के लिए जो औजार हो सकते हैं वो किसानों को मिलेगा। किसानों
किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा, किसानों के लिए ऐसे कैश क्रॉप, ऐसी फसल उगाई जाए जिससे उनको ज़्यादा कीमत मिले। इसके लिए सरकार इस तरह के इंतजाम के लिए भी कानून ला रही है। बॉर्डर पे बाजार मिल जाएगा या गंगा के किनारे बाजार मिल जाएगा। जब मंडी खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ बेचने जाएंगे? कौन व्यापारी हमारे घर आएंगे? अगर वो ले भी गए तो हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? वो हमारा पेमेंट देना हमें 14 दिन का पेमेंट तो 14 महीने में नहीं, 3 महीने का पेमेंट अगर वो ले गए हमसे, जिन पे उस पर पैन कार्ड के आधार पर वो खरीद देंगे, तो उस पैन कार्ड वाले को हम कहाँ ढूंढेंगे? भाई हमारा पेमेंट दे तू। जब मंडी नहीं है, किसी पर कोई आड़त नहीं है, तो उस व्यापारी को हम कहाँ ढूंढेंगे साहब? तो एक तो वो भी कह रहे हैं कि इसमें किसान फसल दूसरे राज्य में भी जाके बेच सकते हैं। आप यहाँ आप छोटी मंडी में क्यों, आप बिहार के हैं तो पंजाब में बेचिए, पंजाब के हैं तो गुजरात में बेचिए। लेगा पैसे उधर गाड़ी वाली ले जाएगा, हमें तो साथ जाने की जरूरत ही ना। इतनी तो हमारे दौरे फसल ही ना है भाई। ले जाएंगे बम्बे में, ले जाएंगे पंजाब में, ले जाएंगे, वो तो ट्रक वाले ले जाएगा, हमें तो जाने की जरूरत ही ना। डीजल बहुत सस्ता है ना, लागत नहीं है जितना उस पर खर्चा आ जाएगा। अब मान लो एक ट्रक उसकी द्वारा आमदनी हुई, वो इतनी लागत आ जाएगी उस पर, वो क्या करेगा, कहाँ लेकर जाएगा? हरियाणा वाले यूपी का उत्तराखंड का धान लेते ही नहीं है। 1200 का धान बिका। इम्प्लीमेंट है, किसान खुद खरीद लेंगे इम्प्लीमेंट को। और मोदी सरकार हमारे साथ राजनीति ना करे, हमारे जो 3 जो बिल हैं उन्हें खत्म करे। कानून बना मैं किसानों का कहना है कि हमें आयोग, कृषि आयोग बनाओ। जब सबके आयोग हैं तो हमारा किसान आयोग बनाओ, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो। ये हमारी मांग है, उन्हें तो ये मान नहीं रहे। कह रहे हैं खुले बाजार में जहाँ चाहे धान ले आओ, लेकिन खट्टर सरकार हरियाणा वाले कहते हैं हम यूपी का, उत्तराखंड का धान वहाँ आने नहीं देंगे। तो हम धान कहाँ ले जाएंगे? धान हमारे, वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड का, यूपी का, बिहार का धान हम अपने प्रदेश में आने नहीं देंगे। पंजाब वाले कहते हैं हम अपने यहाँ आने नहीं देंगे। तो किसान कहाँ ले जाए? ये बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों को किसान को गिरवी रख रहे हैं। तो किसान की इतनी हालत खस्ता हो गई है कि किसान को अपने लड़के बहू बेटियों की शादी करनी मुश्किल हो गई है, बच्चे पालने। अब एक बात जो इन्होंने कही, वही बात, एक अहम बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान के लिए बाजार खुलेगा, सरकार के नेता कहते हैं बाजार खुलेगा, कहीं का किसान कहीं बेच सकता है। उस बीच क्या हुआ? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बाजरा जब्त कर रही है। कल खबर आई कि किसी जिले में दूसरे राज्य से बाजरा बिकने आया, डीएम ने जब्त कर लिया कि दूसरे राज्य से क्यों बेचने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान का बयान भी है, खट्टर सरकार का भी उसी तरह का बयान है। तो एक तरफ बीजेपी की सरकारें और बीजेपी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य से जो किसान फसल बेचने आ रहे हैं उनको रोक रही है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है किसान के लिए बाजार खुल गया, यहाँ का माल वहाँ बेचो, वहाँ का माल वहाँ बेचो, उत्तर का दक्षिण में, दक्षिण से पश्चिम में। अब किसानों का कहना है कि उनकी फसल अगर 2 एकड़ 3 एकड़ में होती है, वो अगर आसपास की मंडी में बेचते हैं उसमें भी उन्हें एमएसपी नहीं मिलता, धान उनको 40-50% कम में बेचना पड़ता है एमएसपी से, फिर वो कहाँ बेचने जाएंगे? सरकार कहती है बिचौलिया खत्म करेंगे, लेकिन क्या ये समाधान है? क्या यही सारी चिंताएं किसानों की? नमस्ते। ये लोग मतलब बहुत परेशान करे हैं, सब परेशानी करे हैं। जो उधर तक कहते हैं ट्रांसफर फूक जाता है तो बिल जमा करो तब तुम्हारा बनाएंगे, और बिल ना जमा, बिल कहाँ से जमा करें जब धान ही नहीं बिकेगा? था कह रहे। चलिए अब जरा उधर चलते हैं। सर ये कानून किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये कानून जो बना 80% जनता के लिए पेट काटने वाला कानून है। किसान हल्ला जरूर कर रहा है, लेकिन सबसे नुकसान है गरीब आदमी की रोटी चली जाएगी थाली में से। आप क्या बोल रहे हैं? बोल क्या रहे हैं मोदी जी? जब ये कानून बढ़िया बता रहे हैं कि किसान के हित की बात है, इसमें किसान का हित है इन बिलों में, तो मोदी जी आके किसानों के बीच में, किसान सारा विरोध कर रहा है पूरे भारत का, और मोदी जी आके बात भी करने को तैयार नहीं। जब मोदी जी उस चीज़ को बढ़िया बता रहे हैं, किसान के हित में बता रहे हैं, तो आके समझा दें उस चीज़ को क्या हित है, उसमें हमें बता देंगे, हमारे नेताजी बता देंगे कि उसमें कमी क्या है, क्या नुकसान है। तो मोदी जी वार्ता करने से भी क्यों कतराते हैं? चलिए ये सवाल है कि मोदी जी खुद बात करने से क्यों कतराते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत हुई, वो भी तब जब किसानों ने इस तरह से आंदोलन को तेज किया और उसके बाद दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने डेरा डाला। अब बहुत लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि इससे दिल्ली की आवाजाही बंद हो रही है, मुश्किल हो रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ये जब तक किसानों ने ये नहीं किया तब तक उनकी बातें सुनी नहीं गई, तब तक यही कहा गया ये चंद लोग हैं, ये बिचौलिए हैं, ये उकसाने पर आए हैं, ये एजेंट हैं, ये मंडी कमेटियों के एजेंट हैं, ये सिर्फ पंजाबी क्यों हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, ये कौन इनको भड़का रहा है। लेकिन आज जब किसानों ने इस तरह से
घर से निकलकर मोर्चेबंदी की, तब सरकार को कम से कम बातचीत के लिए टेबल पर आना पड़ा। 3 राउंड की बातचीत हुई केंद्रीय मंत्रियों से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल बैठकें की उन मंत्रियों से जो किसानों के साथ मिलने वाले थे। ये पहले होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो कुल मिलाकर किसानों की बातचीत से साफ है कि किसी भी सूरत में जब तक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं होगी, तब तक किसान मानने को तैयार नहीं है। और 50 किसानों से मैंने बात की है, बल्कि सैकड़ों, किसी को भी सरकार की नीयत और सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार बार बार कह रही है हमारी बातों पर भरोसा करिए, लेकिन जिस ढंग से कानून लाया गया और कानून किसानों का कहना है कानून थोपा गया, उसके बाद से किसान अपने जिद पर अड़े हैं। 9 तारीख की बैठक है, 5 मीटिंग सरकार के साथ हो चुकी है, अब तक की बातचीत बेनतीजा है। अब देखते हैं 9 तारीख को क्या होगा। और ये देखिए, ये जमावड़ा है। तस्वीरें मैं लगातार अलग अलग बॉर्डर पर, अलग अलग जगह जहां किसानों का जमावड़ा है, वहां से आपको दिखाता रहूँगा। यहाँ अब सुबह का वक्त है, बहुत सारे किसान आकर बैठने भी लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूँ। NH 24 दिल्ली यूपी बॉर्डर से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।